तो हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 9 का 50 तक क्वेश्चन किया था। तो आज हम लोग एक काम से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई है। येलो स्टेशन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। बिहार और का भूगोल एवं खनिज की देखते हैं तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पायरेट्स पाया जाता है? तो रोहतास अमझोर में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये दरभंगा में है। ठीक। फिर है कि बिहार में बल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। ठीक है। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में। और 72 में क्या है? तो ये आपका क्षमादान से है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। यदि वाटर को XBUFS लिखा जाता है तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा? तो ये आप लोग देख लेना। मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो ये बहुत ही इजी है, जो कि आपको मैंने ये दे दिया है, कैलकुलेशन देख लेना। क्योंकि आपको पता है कि 250 मीटर लंबी ना, अब 54 किलोमीटर है तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 54 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्या करते हैं कि उसको हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड। अगर यही 54 को किलोमीटर में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। लेकिन हम लोग को पहले यहाँ मीटर दिया तो मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 18 से हम काटेंगे इसे 3, कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है कि समय निकालना है ना, तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो अगर समय निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो समय हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी हमारा कितना दिया है? 250। और हमारा चाल कितना निकला है? 15 मीटर। तो 15 से अब भाग करेंगे तो हमें कितना जाएगा? 16.66 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। मिसलेनियस में देखें तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी थी? तो बैकाल झील है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रक्त का थक्का जमाता है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है? तो रोहतास। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हजरत मोहन ने लिखा था। ठीक है। और इसको प्रसिद्ध किसने किया था? तो भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध किया था। लेकिन लिखा किसने था? तो हजरत मोहन ने। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हंगल लाल हिरण के लिए। लेकिन आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप लोग को कमेंट करना है। भारत में GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान देख लेना एक बार। ठीक है। तो ये सुमन बेरी हैं। ठीक है। भारतीय संविधान नहीं, सम्मिलित करना है क्रांतिकारी संस्था और संस्थापक है। तो अनुशीलन समिति जो खत्म होता है, इसका किसने संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति के। तो इसके देख लेते हैं। ठीक है। टोटल क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे PN मित्रा। ठीक है। फिर अभिनव भारत, ये विनायक दामोदर, BD सावरकर थे। ठीक है। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है। तो ये आपका B आंसर हो जाएगा। प्रमुख संधियां एवं वर्ष है तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में हुई थी। और सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि आपका 1782 में। ठीक। और श्रीरंगपट्टनम की संधि तो 1792 में। बसई की संधि कब हुई थी? तो 1802 में हुआ था। ठीक है। तो ये आप लोग, आपका ये आंसर हो जाएगा, तो याद रखना। सुमेलित करना है खनिज और उसके विश्व की जनजातीय से। तो खनिज और उसके क्षेत्र से ना। ठीक है।
तो बादाम पहाड़ उड़ीसा ये कहाँ है और किस क्षेत्र मतलब किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए। बादाम पहाड़ उड़ीसा लौह अयस्क के लिए है। कोडरमा झारखंड ये किस लिए है? तो ये आपका अभ्रक के लिए है। खेतरी राजस्थान, तो खेतरी में किस क्या होता है? तो खेतरी में आपका तांबा होता है। हट्टी कर्नाटक ये सोना के लिए। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। जनजातीय से उसके विश्व की जनजातीय क्षेत्र से उसको सम्मिलित करना है। तो अस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अस्किमो जनजाति कनाडा एवं ग्रीनलैंड में पाई जाती है। बुशमैन कहाँ पाई जाती है? तो ये कलहारी मरुस्थल में बुशमैन पाई जाती है। मसाई कहाँ पाई जाती है? तो मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका केन्या में पाया जाता है। और किर्गिज ये मध्य एशिया में होता है। ठीक है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। अब इकाइया और हार्मोन से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब इकाई और हार्मोन से क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग भौतिक राशि एवं मात्रक से देखेंगे। तो उच्च वेग का कौन है मात्रक? उच्च वेग का, तो उच्च वेग का मात्रक है मैक संख्या। ठीक है, तरंगधैर्य का मात्रक कौन होता है? तो एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का पास्कल होता है। और ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अब हार्मोन और उनके कार्य से सम्मिलित करना है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि से दुग्ध स्राव कराता है। ठीक है, मेलाटोनिन ये क्या करता है? तो निद्रा नियंत्रण जैविक घड़ी है। निद्रा नियंत्रण जैविक घड़ी मेलाटोनिन होता है। और आपको पता है कि मेलाटोनिन इसको शर्मिला हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जब आप सो जाते हैं ना तब ये निकलती है और हमारे पूरे जो क्या बोलते हैं शरीर का जो भी मरम्मत होता है ना माइंड का, तो माइंड को फ्रेश करते हैं। क्योंकि देखिएगा आप जब सो कर सुबह में उठते हैं तो माइंड आपका फ्रेश रहता है, जबकि सोने के टाइम में उतना फ्रेश नहीं रहता है। तो ये हमारे निंदा नियंत्रण। और देखिए जब आप सोचते हैं ना कि हमको कल सुबह, जैसे कि आप कभी रात में सोचे हैं और आपको अगले सुबह कहीं जाना है, तो आप जब सुबह में सोचते हैं ना कि उसको 4 बजे उठ जाना है, तो उसका कौन कहता है नियंत्रित? तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉच। यही होता है मेलाटोनिन हार्मोन का। कार्टिसोल क्या करता है? तो ये तनाव प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ग्लूकागोन ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करते हैं। तो याद रखना। सुमेलित कीजिए संसदीय समितियां एवं सदस्य संख्या। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कितने थे? तो आपको पता है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्य से होते हैं। प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं जो केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, फिर मैं सार्वजनिक उपकरण समिति, तो उसमें भी 22 होते हैं जो कि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से, तो सेम होते हैं आपके प्राक्कलन समिति जैसे। अनुसूचित जाति कल्याण समिति में तो 30 होते हैं जो कि 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, याद रखना। अब है कि सुमेलित करना होता है कि उसके संविधान के भाग एवं विषय से। तो भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में आपका पंचायतें थे। भाग 9 के ए में क्या है? तो भाग 9 के ए में नगर पालिका है। भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में आपका निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 17 में क्या है? राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अर्थव्यवस्था या विविध से क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को सिद्धांत और प्रतिपादक से क्वेश्चन देखना है। तो धन का निष्कासन किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो जनसंख्या का सिद्धांत रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ का है। गरीबी का दुष्चक्र तो रेगनेर नक्रस्य, गजब नाम है भाई। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। बिहार विशेष से क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख उद्योग और स्थान। कागज उद्योग कहाँ है? तो कागज उद्योग आपका डालमिया नगर में है। जूट उद्योग, तो जूट उद्योग पूर्णिया में है। रेशम सिल्क कहाँ हो जाएगा? तो आपका भागलपुर में। और उर्वरक कारखाना बरौनी। ठीक है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। फिर है बिहार की नदियाँ और उनका संगम। ठीक है, सोन नदी, तो सोन नदी कहाँ है? तो सोन नदी आपको मनेर पटना के पास में है। गंडक का है? तो गंडक आपका पता है पहलेजा घाट पटना के पास। ठीक है, फिर पुनपुन ये है आपका फतुहा है। कोसी और कोसी का कुर्सेला कटिहार में। ठीक है, तो ये संगम स्थान है। ठीक है, पलहेजा घाट, मनेर घाट, फतुहा, कुर्सेला ये सब आपका संगम है
और कौन कौन नदी कहाँ पे मिलती है ये सब बताया है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो जरूर याद रखना। कोसी कुर्सेला, याद रखना, कोसी, कसे कोसी, कसे कुर्सेला। ये गंडक से, गंडक है फुतुहा, तो नहीं गंडक नहीं, गंडक तो पहलेजा है ना, गंडक पहलेजा घाट है, ठीक है। पुनपुन फुतुहा है। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 18 ट्रेन से काम कर पड़ जाते हैं, 26 बस से और 8 दोनों से, तो कितने व्यक्ति ना तो बस से और ना। तो देखिए पीछे पिछले सेट पर जो मैंने पिछले जो 50 क्वेश्चन कराया था उसमें ही मैंने ये इस तरह क्वेश्चन बनाया, तो ये आप लोग का हल देख लेना। किसी कूट भाषा में बिहार को इतना लिखा जाता है, तो पटना को क्या लिखा जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देख लेना क्या क्या है इसमें, सुमेलित करना है, ठीक है। यात्री और उसके शासक से, तो डायमेकस, डायमेकस किसके शासनकाल में आया था, तो ये बिंदुसार के शासनकाल में था। निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी किसके समय, तो देवराय द्वितीय के। बारबोसा, बारबोसा किसके समय, तो कृष्णदेव राय के, बारबोसा कृष्णदेव। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। फिर इसमें क्रांतिकारी घटनाएं एवं वर्ष को सम्मिलित करना है, ठीक। तो काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था, तो काकोरी ट्रेन कांड 1925 में हुआ था, ठीक है। और इसको ट्रेन डकैती नहीं अब बोलते हैं, काकोरी ट्रेन, इसको कुछ अलग नाम रखेगा, काकोरी ट्रेन क्रांतिकारी, ऐसे कुछ नाम रख दिया गया, ठीक है, एक्शन रख दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया, ठीक है। तो 1925 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था, तो ये होता 1930 में। गदर आंदोलन कब हुआ था, तो 1913 में। और सैंडर्स की हत्या 1928 में। तो याद रख लेना, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें प्रमुख दरें उनकी स्थिति के से संपर्क मतलब मिलान करना है। तो थाल घाट कहाँ है, तो थाल घाट आपके नासिक से मुंबई है। भोर घाट मुंबई से पुणे है। पाल घाट, तो पाल घाट आपका हो गया कोच्चि से कोयम्बटूर। सनकोट्टा पास, तो तिरुवनंतपुरम से मदुरै। तो ये याद रखना, अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। हम लोग को विटामिन का रासायनिक नाम से सम्मिलित करना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ठीक है। और विटामिन B12 का तो साइनोकोबाल्मिन होता है। और यही विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन D, तो विटामिन D का नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल। तो ये याद रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। शिलालेख, सुमेलित शिलालेख के अशोक का जो शिलालेख है और उससे विषय में सुमेलित करना है। जैसे प्रथम शिलालेख में क्या था, तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा के बारे में था। पंचम शिलालेख में क्या था, तो पंचम शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति, महापात्रों की नियुक्ति था। 7वां शिलालेख, 7वां शिलालेख में क्या था, तो सभी पंथों के मध्य सहिष्णुता। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो याद रखना, 7वां में स से 7वां और सभी पंथों के महासहिष्णुता, देखिए स से 7वां, स से सहिष्णुता, ठीक है, ये याद रखना। तो आगे चलते हैं हम लोग, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। हिमालय की नदियाँ 12मासी होती है, कारण इन नदियों का स्रोत केवल वर्षा का जल है। गलत, हिमालय की नदियाँ 12मासी होती है, लेकिन इनका स्रोत क्या है, इनका स्रोत तो ये ग्लेशियर होता है ना, मतलब बर्फ होते हैं। तो हमारा सी हो जाएगा, ये सही परंतु आर गलत। हिमालय नदियों का स्रोत वर्षा के साथ साथ ग्लेशियरों का पिघलना भी है, ठीक है। सुमेलित स्थानीय पौने उद्देश्य से करना है। तो चिनुक कहाँ चलता है, तो चिनुक आपको पता है ये हमारे रॉकी पर्वत यूएसए में चलता है। सिरोको, सिरोको ये आपका सहारा मरुस्थल में चलता है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ये कहाँ चलता है, तो ये स्पेन और फ्रांस में मिस्ट्रल, और बिलीबिली ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। पुस्तक और उसके लेखक से करना है। तो बोला है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक थे। मुद्रा राक्षस के विशाखदत्ता, राजतरंगिणी के कल्हण, विक्रमांकदेवचरित बिल्हण, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद और उससे विषय में करना है। तो अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में क्या है, तो अनुच्छेद 100 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 123 में तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ठीक। और अनुच्छेद 61 में संयुक्त अधिवेशन है, ठीक है। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना।
सुमेलित करना है किसके केंद्र और राज्य से, परमाणु ऊर्जा और केंद्र उसके राज्य से। तो कैगा कहाँ है, तो कैगा आपको पता है, कैगा कर्नाटक, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक। ककरापार, ककरापार कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कुडनकुलम, कुडनकुलम ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बाकी और भी दो तीन है, तो उनको भी देख लेना, वो अक्सर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखना है अम्ल और उसके स्रोत के, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है, तो दूध और दही में, ठीक। एसिटिक अम्ल तो सिरका में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में आता है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। कथन है कि भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। आपका दोनों सही है, ए और दोनों सही है। सुमेलित करना है इसमें घटना और संबंधित नेता से। तो बोला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद ने किया था। बकासत आंदोलन मुंगेर ये किसने किया था, तो किससे संबंधित है, तो ये कार्यानंद शर्मा से है। रेवड़ा सत्याग्रह गया में हुआ था, तो किससे संबंधित है, तो यदुनंद शर्मा। रेवड़ा सत्याग्रह गया में यदुनंद शर्मा। अंबारी सत्याग्रह तो अंबारी राहुल सकृत्यायन, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द और उसके खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस में होता है, तो ये तैराकी से संबंधित है। बोगी 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 तो बोगी आपका गोल्फ से है। क्यू क्यू किससे संबंधित है, तो क्यू आपके बिलियर्ड से है। और लव लव है लॉन टेनिस। वाह रे वाह, लव देख रहे हैं, ये आप लोग का स्पेशल है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित, ठीक है। बायोस्फीयर और रिजर्व से संबंधित है और उसके राज्य। तो नोकरेक, नोकरेक कहाँ है, तो नोकरेक आपको पता होना चाहिए मेघालय में है। नंदा देवी, ये नंदा देवी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। फिर दिबांग कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। और शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है हम लोग का लगभग। जाइलम पौधों में भोजन का संवहन करता है, बिल्कुल सही है। नहीं, जाइलम बात कर रहे हैं भाई, जाइलम तो जल करता है ना, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फ्लोएम पौधों में जल, ये भी गलत। देखिए ये एक दूसरे का ना, फ्लोएम इसका हो जाएगा और जाइलम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया क्योंकि दोनों एक दूसरे को उलट है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा कि ये यार दोनों गलत है, ठीक है। सुमेलित करना है कि प्रमुख क्रांति और उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति आपको पता है प्याज और झींगा के उत्पादन से है। रजत क्रांति तो अंडा से है, ठीक। और भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति आपको कैसे किससे संबंधित है, तो ये मसाला उत्पादन और चमड़ा से संबंधित है। और धूसर क्रांति ग्रे तो उर्वरक से है, ठीक है। तो आपका यही सही था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन रखा था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और थोड़ा इस फैमिली को बढ़ाने में आप अपना सपोर्ट दिखाइए। और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।